पद्मा महल खूबसूरती का एक अनोखा रूप। लोग पहुंचते हैं दूर दूर से इसे देखने के लिए। वहीं हवा महल भी खूबसूरती का एक अनोखा रूप है। आइए देखते हैं और जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अंबे न्यूज़। आज मैं इस न्यूज़ में आपको पद्मा किले से रूबरू कराऊंगा और यहां पे आपको सारी जानकारी दूंगा। उसी कड़ी में मैं आपको अभी लेके आया हूं हवा महल के पास। इस हवा महल में पद्मा किला की रानी आकर विश्राम करती थी जब आधुनिक ज़माना नहीं था, जब पंखे या और भी चीज़ मौजूद नहीं थी, तब रानी यहाँ पे हवा महल बनाया गया था। और ये हवा महल इस तरह से बनाया गया था कि यहाँ पे हवा और ताज़गी मिलती रहे। बहुत सुंदर ये हवा महल है और यहाँ पे रानी आके विश्राम करती थी। और ये हवा महल आपको मेरे कैमरामैन अभी दिखाएंगे आपको। ये हवा महल इस तरह बनाया गया है जिसे देखकर आप मनमुग्ध हो जाएंगे। जब यहाँ पे रानी पहुँचती थी तो उनके साथ सारी उनकी सेविकाएं भी आती थी और यहाँ पे विश्राम किया जाता था। रानी यहाँ विश्राम करती थी। इसी के सटे बगल में ही है आपका जहाँ पे अभी के दौर में स्विमिंग पूल कहा जाता है, वहाँ रानी जाके स्नान करती थी। उस स्थान को भी मैं दिखाऊंगा। हवा महल से लगे रानी के लिए एक स्नान घर भी बनाया गया था, जो कि स्नान घर इतनी खूबसूरत और कलाकृतियों की एक अनूठी संगम है जिसे देखकर लोग मनमुग्ध हो जाते हैं। जिस तरह आज के युग में स्विमिंग पूल बनाया जाता है, उस युग में भी एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया गया था जिसमें रानी आकर स्नान किया करती थी। इस स्विमिंग पूल में 4 सीढ़ी चारों तरफ से बनाई गई है और एक रूम नुमा छोटा सा घर है जिसके किनारे किनारे तालाब के रूप में पानी भरा हुआ है और रानी यहीं आकर अपनी सहेलियों के साथ स्नान किया करती थी। आइए मिलाते हैं कुछ सैलानियों से और जानते हैं उनके सुविचार को। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम नसीम अंसारी। आप कहाँ से आए हैं? हम बढ़ी गोरिया कर्मा से आए हैं। आप यहाँ कितने बार आ चुके हैं? हम बहुत मरतबा आ चुके हैं यहाँ पर। आपको कैसा लगा ये महल? यहाँ पर घूमने में पुरानी यादें विकसित होती है। पुराने याद में कितना अच्छा, आज के दौर में ये सब विकसित नहीं हो रही है। आपका साफ तौर से कहना कि नई पीढ़ी को पुराने ज़माने की सारी यादें को देखने को मिलता है। यस। तो आप प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं? प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि यहाँ के सफाई अभियान करना चाहिए कि यहाँ के बाहर से लोग आए देखें कि मेरे भारत के कितने अच्छे पुराने ज़माने की यादें हैं। बहुत जगह लाल किला भी है, यहाँ बहुत यादें, ताजमहल भी है। इसको यहाँ की सरकार यहाँ देख नहीं पाती है कि यहाँ गंदगी है या महल है कि यहाँ की सरकार नहीं देख पाती है। हाँ, मेरा नाम रब्बुल अंसारी हुआ। कहाँ से आए हैं? हम यहीं पे देचंदा गांव से आए हुए हैं। देचंदा गाँव कहाँ पड़ता है? ये देचंदा हाँ बढ़ी पड़ता है, लेकिन देचंदा मोड़ से बस 4 किलोमीटर अंतर पड़ता है। यहाँ पद्मा महल जो आए हैं, हाँ। हवा महल अभी है। हाँ, ये कितने बार आप आए हैं? ये हो चुका है 2-3 मरतबा 4 मरतबा घूम चुके हैं। 2-3-4 बार आप हाँ। आए हैं। यहाँ का अनुभव बताइए, कैसा लगता है आपको? यहाँ का अनुभव यही है कि ये बहुत अच्छा जगह है, पर्यटकों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे हमारे प्राचीन काल का इतिहास बहुत अच्छा है यहाँ पे, और जिसमें से ये हवा महल भी जहाँ पे घूमे अभी ये बहुत अच्छा है। और ये अंग्रेज़ लोग के ज़माने से पहले है। और आगे भी देखिएगा तो उधर भी बहुत उनका महल भी है। हाँ, रानी का महल जो है वहाँ पे, और बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छा जगह है। अभी आप जहाँ खड़ा हैं वहाँ बताया जाता है कि रानी यहाँ आके स्नान करती है। हाँ, यहाँ पे यही पानी है जो यहाँ पे वो स्विमिंग पूल हुआ करता था यहाँ पे, समझे ना। तो यहाँ पे आपको अभी तो खैर ये सफाई वगैरह यहाँ पे भी काम नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा गंदा है यहाँ पे, वरना यहाँ पे आके वो स्नान करती थी यहीं पे वो जो। और बहुत सारे यहाँ पे जो है ना मछुआरे भी आते थे, मछली उछली की यहाँ पे भी अच्छा लगता था। देना चाहेंगे कि ये जो गंदगी है उसे साफ किया जाए? हाँ, ये सरकार से और ये प्रशासन से मेरा निर्देश है, और ये मैं आशा करता हूँ कि ये साफ़ सफाई यहाँ
यहाँ पे करके और ये घूमने का स्थल बनाया गया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारा गंदगी यहाँ फैला हुआ है और जैसे कि भी शीशी वगैरह बोतल वगैरह फोड़ा गया यहाँ पे, तो ये सब अच्छा नहीं है। और फैमिली इस टाइप का बनाया जाए, इस तरह से बनाया जाए ताकि फैमिली एक कोई भी अपने परिवार लेके घूमने के लिए आ सके और अपना कैसे होता है कि फैमिली डिप्रेशन दूर करके, क्योंकि कहीं भी घूमने जाता है तो इंसान अपना वो दुख दर्द हटा के अपना एक खुशी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो यहाँ पे वो घूमने के लिए आए इसलिए ताकि बहुत सारे यहाँ पे आने से डरते भी है। बहुत सारा कोई इस तरह से अपने जैसे फैमिली हो गया या फिर अपना कपल वगैरह कोई भी हो गया तो घूमने से आने से डरते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का कुछ के वजह से, कुछ लोगों की वजह से। तो इस तरह से बनाया जाए कि ताकि यहाँ पे सबको घूमने के लिए आ सके और साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, साफ़ सफाई पे, क्योंकि ये अभी बहुत सारा देख रहे हैं आप। जैसा कि अभी आपको दर्शकों से मिलाया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे इतिहास को बहुत सारे लोग भूलते जा रहे हैं और ख़ास करके नवयुवक और नई पीढ़ी। बहुत अच्छा बात बताया, वो खुद नवयुवक थे लेकिन इतनी बढ़िया बात बताए वो कि इतिहास को अगर जागरूक रखना है तो ऐसे स्थलों को संजोग कर रखना पड़ेगा और प्रशासन को खास करके इस सबों पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी इस सबों को देख सके। अभी जब हम हवा महल में आप लोगों को दिखाएंगे कुछ तस्वीरों को कि टूट कर गिर रही है, अगर प्रशासन इस पर ध्यान देती है तो ये आने वाले समय में आने वाले समय की पीढ़ी जितने भी हैं वो पहले के इतिहास को जान पाएगी और इतनी अच्छी चीज़ों को वो देख पाएंगे जो आज के ज़माने में शायद बनना नामुमकिन है। चलिए आगे आपको और भी दिखाते हैं। बहुत ये है हवा महल से सटे रानी के लिए स्नान घर, जहां अभी के दौर में स्विमिंग पूल को लोग नाम दिया करते हैं, वही पुराने ज़माने में ये था रानी का स्नान घर, जहां रानी आती थी हवा महल में आराम करती थी और इसी जगह पे वो स्नान करती थी। और यहाँ पे एक गुप्त रास्ता भी है जिससे वो अंदर जाकर वहाँ पे अपना कपड़ा बदलती थी और स्नान घर यहाँ पे वो पूरे समय यहाँ पे अपने सहेलियों के साथ, अपने सखियों के साथ यहाँ बिताया करती थी, ऐसा लोगों का कहना है। और भी आगे आपको ले चलेंगे पद्मा महल, वहाँ की जानकारी देंगे, बने रहिए। ये है पद्मा महल यानी कि पद्मा किला, जिसे आज हम आपके बीच लेकर आए हैं और इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पद्मा किला कामाख्या नारायण सिंह के वंशज ने बनाया था और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। इस महल में बहुत सी गोपनीय चीज़ है जो अभी लोगों को देखने को नहीं मिल पाता है। यह दरबार राजा का है। यह सीढ़ी उनके कमरे तक ले जाता है। इस सीढ़ी में जितने भी कलाकृतियाँ हैं उस ज़माने की हुई हैं जो कि भव्य रूप में दिखाई देती हैं। आइए अब हम आपको किले के उस छोर तक ले कर चलते हैं जहाँ महाराजा अपना निवास किया करते थे, आराम किया करते थे। यह जो 2 रूम आप सामने देख रहे हैं वही राजा अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। ये दोनों जो दरवाजे लगे हुए थे उसके में रहते थे। और ये लाइट जो अभी आप देख रहे हैं पुराने ज़माने के लाइटें हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। वहीं ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं शायद उनके वंशजों का ही है और मैं आपको आगे लेकर चलूँगा जहाँ राजा अपने दरबार लगाया करते थे। यह वो गोलाकार दृश्य है जहाँ से अखाड़ा यानी कि कुश्ती होती थी और महाराजा ऊपर से देखा करते थे। महल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कलाकृतियाँ बनी हुई है जो बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। यह वही स्थल है जहाँ राजा का दरबार हुआ करता था। वह सभी फैसले यहीं से लिया करते थे। बहुत खूबसूरत और मनमोहक है। पद्मा के हर एक हिस्से में ये महल जो बना हुआ है वो खूबसूरती का एक अनोखा रूप है।
अभी हम आ पहुँचे हैं पद्मा किला, महाराजे के वो महल जहाँ राजा सभा करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। आपके हर एक कोने को, हर एक जगह को अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरी इलाके है, इसमें इलाके में पद्मा किला और ये पूरे झारखंड में भी पद्मा किला एक अलग ही स्थान रखता है। पद्मा किला आज पूरे झारखंड के लोगों का स्थान बन चुका है, लेकिन मेरी तरफ से अनुरोध प्रशासन का यही होगा कि ये इतनी खूबसूरत जगह है जो आज खंडर के रूप में बदलती जा रही है। जहाँ राजा सभा लगाया करते थे, आज वो जगह पूरी तरह से धराशायी होते जा रहा है। अगर प्रशासन थोड़ी से इस पर ध्यान दे और पहल करे तो पर्यटकों के लिए ये एक घूमने की बेहतरीन जगह बन जाएगी। ये बहुत सुंदर जगह है, लोग आते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं यहाँ की और हवा महल की, दोनों बहुत सुंदर है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो जगह है वो धीरे धीरे खंडर होते जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि ये जो अभी खंडर रूपी दिखाई दे रही है वो आने पिछले समय में जो समय में राजा महाराजा यहाँ रहते थे उस समय कितनी खूबसूरती बनी हुई होगी यहाँ पे। यहाँ के लोग जब राजा के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि उस समय एक हवा महल में लाइट लगा हुआ था। जब लाइट यहाँ पूरे जगह पूरे अगल बगल में बहुत दूर दूर तक लाइट नहीं होती थी, तो हवा महल में एक ऐसा लाइट लगा हुआ था जो जलता था रात में और उसकी रोशनी से पूरे इस इलाके में रोशनी फैल जाती थी। और इस महल में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आज आपको दिखा रहा हूँ, जो और आपने कभी नहीं देखा होगा। बस बने रहिए हमारे साथ और सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। यहाँ पे सैलानियाँ सालों भर आते हैं इस महल को देखने के लिए। यहाँ पे रुककर वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और कुछ यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। ये महल में बहुत सी राज अभी भी छुपी हुई हैं। आपको इस महल की कुछ और चीज़ों से रूबरू करवाता हूँ। आइए, ये पुराने ज़माने की लाइट के खंभे हैं जो कि उस समय से लगी हुई हैं। सैनिकों के लिए विश्राम गृह जो महल के ठीक सामने है। और ये खंभा जो आप देख रहे हैं वो बिजली का खंभा उसी ज़माने के राजे के ज़माने से लगा हुआ है, जो कि आज तक उसी रूप देवी। ये पद्मा किला का राजा कौन थे? कामाख्या नारायण सिंह। और यहाँ पे क्या क्या होता था पहले? यहाँ बहुत दुर्गा जी उठते थे, मांझी लोग आता था, डांस होता था, सब पूजा होता था, गाछ सब जलता था, एकदम पूरा अच्छा से मने सजता उजता था। जो हवा महल बना हुआ है वहाँ पे राजा सब क्या विश्राम करने जाते थे? हाँ, वहाँ विश्राम करने? वहाँ नहीं, यहाँ से जो एथी होता था ने पूजा जो होता था दुर्गा स्थान में, एथी वाला रामनवमी वाला, यही वाला दुर्गा पूजा वाला, उसमें दौरा निकलता था और जाके वहाँ नीलकंठ को जाके दर्शन करते थे, रास्ता में जाते थे। हाँ, वही सब होता था वहाँ। और कुछ बताइए जो हम लोग। वही बहुत अच्छा अच्छा चीज होता था वहाँ। राजा का हेलीकॉप्टर वगैरह भी था? हाँ था। हाँ, देखे हैं। हाँ। और भी क्या क्या चीज है? बहुत चीज होता है। बौली जो यहाँ पे बताया जाता है वहाँ क्या होता था? यहाँ बौली ऐसे सब माली लोग था, यहाँ माली लोग था, पूरा बगीचा था, इधर पूरा बगीचा था। ऐसा भी जैसे नहाता वैसे थोड़े नहाता था कोई आदमी। अच्छा, यहाँ बिना देख रेख के सब टूटते जा रहा है? सब टूटते जा रहा है। हाँ, यहाँ तो और टूटा है। आप लोग का क्या कहना है? देख रेख होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम दूर दूर से आके लोग दूर के देखे, कुछ काम होवे, कुछ बेटी होवे, यहाँ के लोग जीते, यहाँ का आदमी को रोजी रोजगार होवे, ऐसा होवे तब ने। अब कोई आता है मैंने ले देखे सब चाहिए, वो नहीं, ऐसा यहाँ रोजगार दीजिए कि 10 को आदमी जीतेगा, खाएगा, जिएगा। कि राम यहाँ से राजा सब कब चले गए थे यहाँ छोड़कर सब कुछ? राजा बहुत पहले सुने हैं, बहुत पहले चल गए। चल का गए, वहाँ रहते थे, पटना में रहते थे और आते थे जब जब काम होता था, आदमी लगल रहता था, खाना बनता था, बहुत बड़ा टेबल था, सब थोड़ा थोड़ा सब यहाँ का आदमी बनाता था, ये लोग ब्राह्मणी लोग सब बनाता था, घी में बनता था और जितना होता था सब बांट बांट के खाता था। राजा लोग थोड़ा थोड़ा खाता था, सब पनवार खाता था। यहाँ राज्य में सबको खुशी, सब खुशी था। यहाँ के जो है इतना दूर का आदमी 3-4 गो आदमी सब भंडारनी था। जितना मैंने काम मेरा है, लेकिन मेरा चीज है, लेकिन आप कीजिएगा, वैसा होता था। अपना हाथ से कुछ नहीं। राजा कह दिया फलाना आदमी जा रहा है तो वही काम पर वही राजा से ऑर्डर देते थे।
अब मैं आपको उस स्थल पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ रानी नृत्य सीखा करती थी। यही वो जगह है जहाँ रानी नृत्य किया करती थी और नृत्य सीखा करती थी। इस जगह पर वो आकर इस तालाब में स्नान ध्यान भी किया करती थी। यह स्थान आज तक किसी न्यूज़ में दिखाया नहीं गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस न्यूज़ में आपको इस स्थान के बारे में भी रूबरू कराया जा रहा है। अब उस स्थल तक ले जाया जा रहा है जहाँ महारानी स्नान ध्यान के बाद अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ बैठकर धूप का और हवा का आनंद लिया करती थी। यह वही स्थल है जहाँ रानी स्नान ध्यान कर अपने बाल को सुखाया करती थी। बने रहिए हमारे न्यूज़ में, क्योंकि आखिरी में आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर हमारी खबरें पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मेरा दादा ससुर राजा के यहाँ नौकरी करते थे। मेरे ससुर सीओ थे राजा के यहाँ, ससुर और दादा ससुर, दो ससुर। मेरा घर यहाँ पर है 200 बरस से। हम लोग यहाँ के बासिंदा हैं। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ रानी स्नान करते हैं, उस जगह का नाम क्या है? बावली है, बावली। बावली है ना? हाँ, वहाँ रानी किस तरह आती थी और क्या क्या करती थी? रानी आती थी, अपना नौकर चाकर के साथ में आती थी, डोली महाफा से आती थी, नहाती धोवाती थी, बाल अपना सुखाती थी ऊपर चांदनी पर। खाने के लिए ऊपर हाँ जाती थी, उसको पंखा हिलते रहता था, नौकर लोग हिलाते रहते। नाम क्या हुआ चाची? मेरा नाम चमेली देवी। धन्यवाद।